क्या नीतीश के बिना बीजेपी बिहार में लड़ेगी चुनाव? दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी परिणामों से संतुष्ट होकर क्या बीजेपी में डेवलप हो गया है कॉन्फिडेंस? क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की राहें बिहार विधानसभा चुनाव में होंगी अलग? नीतीश कुमार को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लेगी फैसला? तमाम बड़े सवाल यहां पर बिहार की राजनीति को लेकर उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार की राजनीति को लेकर तमाम यहां पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के दावे कर रहा है, तो वहीं एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर विवाद खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ समय पहले अमित शाह से बिहार के सीएम चेहरे को लेकर सवाल पूछे जाने पर वो ये कहते हुए नजर आए कि बिहार चुनाव के बाद ही सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट किया जाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी वही पुरानी रणनीति के तहत बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन इस बीच अब एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बिना ही चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। क्या नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के बाद जेडीयू को अकेले के दम पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे, या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन करके एक बड़ा फैसला लेकर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे? तमाम यहां सवाल निकल जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार की राजनीति को लेकर? सियासी उथल पुथल हमेशा से ही चरम पर रही है और बिहार की राजनीति के तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं बेहद गर्म मुद्दे माने जाते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जिस तरह से अभी से ही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का इस बीच ये कह देना कि बिहार में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी। क्या नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए यह फैसला लिया गया है? क्या नीतीश कुमार की राह में रोड़ा डालने के लिए यह फैसला लिया गया है? क्या जेडीयू के माध्यम से नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जो मतदाताओं पर पकड़ बनाई है, उस पकड़ को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये फैसले लेते हुए नजर आ रही है? किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल मनीष। और अभी अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में चुनाव खत्म हुआ है, बीजेपी चुनाव जीती है। अब इसके बाद पूरे का पूरा जो फोकस है वो बिहार की तरफ जाने वाला है। हालांकि अमित शाह ने पहले इस बात को साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो चुनाव जीतने के बाद, यानी कि जब हम सत्ता में आएंगे उसके बाद नाम तय किया जाएगा। यानी कि यहाँ से ये माना जा सकता है कि नीतीश कुमार के लगातार जो मुख्यमंत्री बनने के सिलसिले रहे हैं वो यहाँ पर थमते हुए नजर आ सकते हैं। अमित शाह ने जिस तरह की बात कही है उससे अंदाजा ऐसा लगता है कि वो अब नीतीश कुमार को आगे मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं होंगे। लेकिन वहीं जेडीयू की बात करें तो लगातार ये बात सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि जेडीयू ये बात कह रही है कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नीतीश कुमार ही कह सकते हैं कि सरकार को चलाते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ आपस में टकराव की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि बीजेपी जब तक जो भी उनके साथ में रहता है और बीजेपी को फायदा रहता है तब तक वो साथ होते हैं। जैसे बीजेपी को लगता है कि इनकी जरूरत नहीं है, बीजेपी तुरंत उनको अपने आप से अलग करती हुई नजर आ सकती है। आपने देखा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ती है और यहां पर हालांकि जेडीयू हो या एलजेपीआर हो, उनको एक सीट जरूर दी गई, लेकिन वो इतनी बड़ी नंबर नहीं थे जिसको लेकर ये कहा जा सके कि भाई बीजेपी ने कोई बड़ा समझौता यहां पर किया है। और यही कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई क्या जेडीयू को जो है अब बीजेपी दरकिनार करती हुई नजर आएगी। क्योंकि आप देखिए सीटों का समीकरण भी अगर आप देखें तो यहाँ सीटों का समीकरण में भी मामला पूरी तरह से फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखें कि जेडीयू और बीजेपी इस समय लोकसभा में जो सांसद हैं, यानी जो चुनाव जीते हैं लोकसभा में, उसमें लगभग बराबरी पे खड़े हुए हैं। क्योंकि 12 सांसद अगर जेडीयू के हैं तो 12 ही बीजेपी के हैं। तो ऐसे में बराबरी का मुकाबला है, 243 विधानसभा की सीटें। ऐसे में अगर जेडीयू ने कहा कि भाई हम भी 100 सीट पर लड़ेंगे, अगर बीजेपी 100 सीट पर लड़ेगी, तो साथ में जो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा, यानी कि कई लोग जुड़े हुए हैं, उनको कितनी सीटें आप देते हुए नजर आएंगे। तो कई ऐसे कह सकते हैं कि मामले हैं या माहौल बन रहे हैं जिसमें बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर जेडीयू हमारे साथ रहेगी तो कहीं ना कहीं हमें सीटों के साथ में समझौता करना पड़ेगा। अगर जेडीयू बाहर भी जाती है तो हमारे साथ में एलजेपीआर है, जितना मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं हम स्थिति को संभाल सकते हैं। ये शायद बीजेपी का प्लान रहा होगा। आपने देखा कि मणिपुर में भी बीजेपी ने 5-6 जो कह सकते हैं विधायक थे जेडीयू के, वो अपनी पार्टी में मिला लिए। और इस बात को लेकर भी अंदर खाने में लगातार ये सुर उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है, खत्म करना चाहती है,
क्या शिकंजा हमारी पार्टी पर कसना चाहती है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर कह सकते हैं खेल खेलती रही, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें, कि जिस तरह से भी आप देखिए कि पार्टियों को तोड़ना या दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में मिलाना है बीजेपी के लिए बड़ा आसान रहा है। बीआईपी के 3-4 उनके विधायक थे, 3 उनकी पार्टी में मिला लिए, तो ये बीजेपी ने हमेशा खेल किया। और ऐसे में अब जेडीयू को भी लग रहा है कि अगर बीजेपी के साथ लेकर हम चले तो कहीं हमें घाटा होता हुआ नजर ना आ जाए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जेडीयू का साथ लेकर चलने में घाटा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बड़ा फैसला बिहार के चुनाव को लेकर लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अगर चिराग पासवान की बात कर लें और जीतन राम मांझी की बात कर लें तो एनडीए के ये दो दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। जहां चिराग पासवान 50 से 100 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी 25 से 30 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादा सीटों की मांग के चलते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, नीतीश कुमार को तो दरकिनार कर दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ भी वही हाल होगा, वही हश्र होगा? तो सर किस तरह से देखते हैं कि आपने जैसे समझाया कि ज्यादा सीटों की मांग के आधार पर देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग थलग होकर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान भी कुछ समय पहले ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करते हुए नजर आए और यहाँ तक वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि बिहार में सीएम का चेहरा भी वही होंगे। और जीतन राम मांझी भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इसी तरह से अपनी मांग को लेकर बरकरार रहते हैं, बने रहते हैं, तो क्या इनसे भी भारतीय जनता पार्टी किनारा करेगी? देखिए बिल्कुल आप समझिए कि यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर अगर आप समझें तो यहाँ बीजेपी चाहे झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, इन राज्यों में लगातार मौके दे रहे हैं। और मौके देने का मतलब ये है कि एलजेपीआर को बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनाने के मूड में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार उनको सीटें दी जा रही हैं। आपने देखा होगा जीतन राम मांझी ने इसी बात को लेकर अफसोस जाहिर किया था कि भाई हम भी बीजेपी के साथ में हैं, हम भी एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन बीजेपी हमें एक भी सीट ना तो झारखंड में दी और ना ही दिल्ली में दी। लेकिन अगर आप चिराग पासवान को देखें तो झारखंड में सीट मिलती है और दिल्ली में भी सीट मिलती है, यानी कि बीजेपी की जो लिस्ट है उसमें चिराग पासवान थोड़ा सा कह सकते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा अधिक महत्वता पाते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादा तवज्जो पाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी उनको साइड बाय साइड कह सकते हैं मजबूती के साथ में ऊपर लेकर आने का प्रयास कर रही है कि अगर जेडीयू पार्टी हमसे अलग होती है तो बिहार चुनाव में चिराग पासवान एक मजबूत पिलर होकर उनके साथ खड़े रहें। क्योंकि देखा भी गया है कि 5 के 5 सांसद इस बार भी, पिछली बार भी 6 के 6 सांसद, उससे पहले भी 6 के 6 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता, यानी कि पूरे का पूरा 100% का स्ट्राइक रेट उनका है। लेकिन अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो 2020 में महज एक सीट मेरे ख्याल में जो है चिराग पासवान को मिली थी, तो यहाँ बीजेपी का साथ उनको भी जरूरी चाहिए होगा। और बीजेपी को भी पता है कि अगर चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया तो यहाँ पर बड़ी स्थिति बन सकती है। तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ जेडीयू को लेकर बीजेपी के अंदर खाने में ये बात जरूर चल रही है कि भाई अगर ये पार्टी हमसे अगर बागी तेवर अपनाती है या ज्यादा सीटों की मांग करती है तो ज्यादा सीटें होंगी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री फिर उनकी तरफ का आ जाएगा। इसलिए बीजेपी ये चाह रही है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ज्यादा सीटें चुनाव में जीते और मुख्यमंत्री जो है उसको अपना जो है बनाती हुई दिखाई पड़े। तो ये बीजेपी का प्लान है। ऐसे में अगर जेडीयू ने ये मोर्चा संभाला कि भाई नहीं, मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा, हमारी पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके बेटे का नाम भी अब निकल कर लगातार सामने आ रहा निशांत का। तो ये कई तरह की संभावनाएं मनीष बन रही है, जहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने का काम जेडीयू करती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी ये समझ पा रही है कि अगर बराबर की सीटों पर हमने जेडीयू के साथ चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं जेडीयू हम पर दबाव बनाएगी, इसीलिए अभी से सीटों को लेकर तनातनी चलती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है कि जेडीयू अगर अलग होती है तो यहाँ पर एलजेपीआर जो है एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़े दल बनती हुई नजर आ जाए, बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ जाए। एलजेपीआर के जो मुखिया हैं चिराग पासवान, वो अपने आप में एक बड़ा चेहरा बनकर यहाँ पे दिखाई पड़े। तो ये कई समीकरण जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि बीजेपी को इस बात का डर जरूर है कि अगर नीतीश कुमार कह सकते हैं बराबर की सीटों पर चुनाव लड़े तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो फिर एक बार वही होंगे या फिर उनके बेटे निशांत का नाम चल रहा है वो होंगे। तो ऐसे में बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बनाने का सपना है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर चकनाचूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं वो इस प्रयास में है कि किसी तरह से बीजेपी जो है बिहार के अंदर अपने आप को मजबूती के साथ में पकड़ बनाकर रख सके। साथ में जो छोटे छोटे दल जुड़े, चाहे एलजेपीआर की बात करें, चाहे जो जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें, चाहे हम
जी उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, या फिर ये भी खबर चल रही है कि जो मुकेश सहनी है ये भी बीजेपी का रुख कर सकते हैं। तो ये तमाम जो दल हैं अगर साथ मिलकर लड़ते हैं तो प्रयास कर सकते हैं कि जेडीयू के बिना भी वो यहाँ पर सत्ता में आकर दिखाएं और साथ में मुख्यमंत्री जो है वो अपना बनाते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जेडीयू के बिना भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना पाएगी या नहीं, ये तो बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान को तवज्जो दी जा रही है उसको लेकर यहाँ तमाम ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को बिहार के अंदर कोई बड़ा चेहरा बनाती हुई नजर आएगी, या फिर चिराग पासवान जिस तरह से कुछ समय पहले सीएम पद की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, क्या चिराग पासवान एनडीए की तरफ से अगले सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच यहाँ पर जंग छिड़ती हुई नजर आएगी। सर, यहाँ पर आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि अगर यहाँ पर चिराग पासवान बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा बनते हुए नजर आते हैं तो क्या एनडीए गठबंधन से बगावत यहाँ उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के द्वारा की जाएगी? कि बीजेपी बड़ा शार्प गेम अब खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको मैं जैसे शुरू में बता रहा था कि बीजेपी ने साफ कहा है कि भाई सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट किया जाएगा। आप ये मत समझिए कि अगर एलजेपीआर को तवज्जो मिल रही तो मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान को बनाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे और तमाम नेता हो, वो लगातार एक सुर में ये बात कहते रहे कि भाई अगर बिहार में विकास करना है, क्योंकि विजय सिन्हा ने तो खुलेआम ये कहा था कि अगर बिहार में विकास करना है तो बीजेपी को फुल मेजोरिटी में आना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बीजेपी का होना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से बीजेपी ने ये मान के अब चला है कि भाई मुख्यमंत्री तो हमारी तरफ का होना चाहिए, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम किसी और राज्य की बात करें, क्योंकि अब बीजेपी जो है दबने के मूड में नजर नहीं आ रही। और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब समझ चुके हैं कि अगर बीजेपी की हाँ में हाँ उन्होंने नहीं मिलाई तो उनकी पार्टी पे भी संकट आ सकता है, क्योंकि ललन सिंह को लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के संपर्क में है और यहाँ पर पार्टी दो हिस्सों में हो सकती है। जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उसकी तरफ से बयान आता है कि 8-9 जो सांसद हैं वो जो जेडीयू के हैं वो बीजेपी के संपर्क में, तो इस तरह की खबरें लगातार निकल के सामने आ रही है। तो इसी वजह से ये मानकर चला जा रहा है कि यहाँ पर जो जेडीयू है वो सतर्क है और बीजेपी किसी भी कह सकते हैं कीमत के अंदर जो बिहार है वहाँ पर एक तरीके से अपना जो है जो पक्ष है वो मजबूत करना चाहती है, अपना जो है दमखम दिखाना चाहती है और मुख्यमंत्री पद की जो रेस है उसमें अपने आप को सबसे आगे रखना चाहती है। क्योंकि कल को अगर सीटें बीजेपी की मजबूती की तरीके से आगे आती हैं तो दूसरा कोई भी इस बात को सामने नहीं आएगा कि भाई मुख्यमंत्री हमारे पाले से होना चाहिए। तो बीजेपी अभी से पूरा प्लान बनाकर चल रही है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बिहार के तमाम समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए प्रयासरत है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू से अलग थलग होना क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार की बगावत से बिहार की राजनीति में सियासी हड़कंप मचता हुआ नजर आएगा? और उसके साथ साथ नीतीश कुमार की बगावत के बाद क्या नीतीश कुमार की बगावत को देखते हुए जो सांसद यहाँ पर केंद्र सरकार में हैं वो यहाँ पर कदम खींचते हुए नजर आएंगे? क्या केंद्र की सरकार भी यहाँ कहीं ना कहीं खतरे में आती हुई नजर आएगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से फैसला लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।